जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 13वां अध्याय सुना रही। इंद्रराज से हुई कोपवश विश्व रूप द्विज की हत्या, बांट दई सो 4 भाग में, भूमि वृक्ष जल और त्रिया। वृतासुर के मारन से पुनि, लगी ब्राह्म हत्या भारी। भागे भय से इंद्रराज लखी, रूप अनंत अशुभकारी। पूर्वोत्तर के कोन में वे मान सरोवर में जाकर, पंकज दंडी में जा बैठे, सहस वर्ष निर्भय आकर। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, वृतासुर के मर जाने पर इंद्र को छोड़ सब लोगों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी तथा देवता और ऋषि सब के सब प्रसन्नता के मारे आनंद सागर में गोता लगाते हुए अपने आश्रम को चले गए। राजा परीक्षित बोले, आहा, शत्रु को जीतते हुए भी इंद्र को दुख क्यों हुआ, यह मुझसे कही। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र यह नहीं चाहते थे कि मैं वृतासुर को मारूं, किंतु सबके सब देवता जब वृतासुर से डरते हुए इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि इंद्रदेव, इस महाकाय असुर का शीघ्र ही विनाश करिए, अन्यथा यह बड़ा ही भयंकर है। इस तरह सब देवताओं के अनुरोध के कारण ही इंद्रदेव ने वृतासुर के मारने का उपाय किया। वास्तव में इंद्र जानते थे कि विश्व रूप की हत्या से तो जैसे तैसे पीछा छूटा है, और दूसरी यह ब्रह्म हत्या और सिर पर लद जाएगी। यह विचार देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, विश्व रूप के मारने से जो मुझे ब्रह्म हत्या लगी थी, वह जैसे तैसे मैंने भूमि, वृक्ष, स्त्री और जल को वरदान के बदले में 4 भागों में बांट दी थी। अब यह जो वृतासुर के मारने की हत्या लगेगी, उससे मेरा पीछा कैसे छूटेगा, इसके पाप कहाँ धोऊंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार से इंद्र के वचनों को सुनकर ऋषि और देवताओं ने कहा कि हे इंद्रदेव, तुम इस हत्या के पाप से भय मत करो। हम तुमसे अश्वमेघ यज्ञ कराकर ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाएंगे। तुम घबराओ मत। अश्वमेघ यज्ञ के प्रभाव से तुम जगत भर की हत्या करके भी मुक्त हो सकते हो। जिन भगवान के नाम से कीर्तन से ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, गोघाती, माता का वध करने वाला, गुरु का हत्यारा भी छूट जाता है। उस अश्वमेघ से चराचर को मारकर तुम पाप में लिप्त नहीं हो सकते, जिसमें तो यह एक दुष्ट का दमन करना है। फिर क्यों डरते हो, यह कौन प्रबल पाप है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार सब महर्षियों की आज्ञा से इंद्रदेव ने वृतासुर को मारा था। वृतासुर के मरने पर इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या आकर एकदम झपटने लगी। उस समय इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इंद्रदेव बेचारे कांपने लगे। ब्रह्म हत्या का बड़ा भयंकर रूप था। वृद्धावस्था के कारण उसका सब शरीर कांप रहा था। केस उनके सफेद थे, चांडाली की तरह रुधिर से सना हुआ वस्त्र पहने हुए थी। खुल खुल करते खांसी जिसे उठ रही थी। दुर्गंधी से मार्ग को दूषित करती ठहर जा कहकर पीछे पीछे दौड़ती हुई उस ब्रह्म हत्या को देखकर इंद्रदेव डर के मारे चारों तरफ भागने लगे। परंतु जब कहीं भी उससे छिपकर अपने बचाव का स्थान न पा सके, तब
अंत में मानसरोवर में जाकर कमल की झाड़ियों में घुस गए। देवता अग्नि मुख होते हैं। अग्निदेव के जल में न घुसने के कारण उनको वहाँ यज्ञ भाग प्राप्त न हो सका और सब भागों से उन्हें वंचित रहना पड़ा। हे नृप, इंद्रदेव इस तरह 1 वर्ष दिन तक छिपे रहे। तब तक राजा नहुस ने अपने योगा बल से स्वर्ग का शासन किया। इंद्र पद भोगते हुए नहुस को धीरे धीरे ऐश्वर्य का मद छा गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भोगों की तरफ विशेष लालसा बढ़ने लगी। नहुस ने इंद्राणी से कहा कि अब मैं इंद्र के पद पर हूँ, तुम्हें मेरी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। नहुस के ऐसे वचन सुनकर इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति जी से सलाह की। बृहस्पति जी ने विचार कर इंद्राणी से कहा, तुम नहुस से यह कह दो कि ब्राह्मणों से ढोई गई पालकी पर बैठकर तुम मेरे भवन में आओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। इस उपाय से ही इस दुष्ट का नाश होगा। इंद्राणी ने वैसा ही किया। नहुस अगस्त आदि महर्षियों के कंधे पर रखी हुई पालकी पर बैठकर चलने लगा। अगस्त आदि विचारे तपस्वी धीरे धीरे चल रहे थे, किंतु मंदोमत तथा कामोत्तेजित नहुस उससे जल्दी जल्दी चलने के लिए शर्प कहकर जल्दी करने लगा। अगस्त ऋषि ने क्रोध होकर शाप दे दिया कि तू शर्प हो जा। नहुस राजा उसी समय स्वर्ग से गिरकर सर्प हो गए और इंद्राणी का पतिव्रत रह गया। ब्रह्म ऋषियों ने इंद्र को दीक्षा देकर अश्वमेघ यज्ञ कराकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट किया। इस आख्यान को जो कोई भक्ति पूर्वक सुनेंगे उसके सब पाप क्षीण हो जाएंगे और जो परों पर इस आख्यान को सुनते हैं उनके लिए यह धन, आयु, यश और विजय देने वाला है। बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर शिव महापुराण और सुख सागर सुनने हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।